जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज, मार्केट ने बड़ा मौका दिया। डबल टॉप बनाने की कोशिश की, फिर बार-बार जो है वो अपनी सपोर्ट की तरफ गई, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए। ख़ास तौर पर जो छोटे स्टॉक्स हैं, उनमें तो टका के वॉल्यूम्स लगे। तो आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद सूरत-ए-हाल जो है वो क्या कहती है, कैंडलस्टिक क्या कहती है, उस पर इंशाल्लाह सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बात करने की कोशिश करेंगे। 800 पॉइंट्स आज जो है वो मज़ीद मार्केट ने लूज़ कर दिए हैं, लेकिन अगर आप हाई से देखें कि मार्केट ने जो आज का हाई बनाया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छी खासी जो है वो नंबर्स की तादाद जो है वो हमें प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार होती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ें होती हैं जी, लेवल्स के मुताबिक जिस वक़्त आप काम करते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको एंट्री और एग्ज़िट के हवाले से डिसीज़न्स लेने होते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप एज़ इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, एज़ ए स्विंग ट्रेडर काम कर रहे हैं या एज़ ट्रेडर जो है वो डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप काम कर रहे हैं, तो सबकी स्ट्रैटेजीज़ डिफरेंट होती हैं। अब कल जो था वो मैंने टाइम के हवाले से भी बात की थी कि आप जब भी कोई शेयर खरीदें तो उसमें आप टाइम को जो है वो मद्देनज़र ना रखें, लेवल को मद्देनज़र रखें। तो फिर इस कदर मैसेजेस आए लोगों की तरफ से जिन्होंने बहुत सारे शेयर्स के नाम लिए जी, हमने उसको 3 महीने के लिए खरीद रखा है, हमने उसको 6 महीने के लिए खरीद रखा है। कुछ लोगों ने कहा जी हमने 8 महीने के लिए खरीद रखा है और हमने तो टाइम के मुताबिक खरीदा है, हमने लेवल्स के मुताबिक नहीं खरीदा। तो फिर माज़रत ही की जा सकती है ना जी, क्योंकि वो ये जो टाइम का जो सिलसिला होता है ना कि जी फलाँ काम जो है वो इतने दिनों में हो जाएगा, ये तो इल्म नजूम ही हो सकता है, ये वो एनालिसिस नहीं हो सकता। तो माज़रत जी मेरे पास चूँकि देखिए जो नए लोग हमारी वीडियो में आते हैं, जो साल हर साल से हमारे साथ हैं, उनको तो पता है कि हमारी गपशप होती है, तो इल्म नजूम नहीं है जी। हमने तो कैंडलस्टिक के मुताबिक काम करना होता है और टेक्निकल एनालिसिस में लेवल्स होते हैं, उसमें वक़्त नहीं होता। तो उन तमाम दोस्तों से मैंने जो है वो वैसे पर्सनली भी जो था वो मैंने कह दिया था अपने जो हमारे साथ 1-2 दोस्त काम करते हैं कि यार इनसे माज़रत कर लें। वीडियो में भी मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ जी कि लेवल्स के मुताबिक तो हमको बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने वक़्त के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें खरीद रखी हैं तो वो माज़रत जी वो हम शायद उसका जवाब ना दे पाएँ आपको। आगे चलते हैं जी। 800 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से 20 कंपनीज़ अपर कैप हैं। लेकिन आज हमारे हाथ कौन-सी कंपनी लगी है, ये बल्कि कंपनियाँ लगी हैं, ये मेरी हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनसे गुज़ारिश होगी कि वही अगर बताएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़रा तादाद थोड़ी-सी आगे-पीछे है। लोअर कैप की बात करें तो सिर्फ़ एक कंपनी को लोअर कैप लगा है। आज ये फिर मैंने ना थोड़ा-सा ग्रुप के अंदर जो है वो फिर मैंने पूछा, अभी तो हो लोग जो है वो वोट कर रहे हैं कि आज जो है वो वीडियो में हमें कितने कैप बताने चाहिए। तो सबने अपनी मुख्तलिफ आरा दी। कुछ ने एक साहब ने कहा जी कि 1 कैप का बताना चाहिए। 3 लोगों ने कहा नहीं जी 2 का बताना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं जी 3 का बताएँ, कुछ ने कहा नहीं जी 4 का बताएँ। लेकिन सबसे जो बड़ी तादाद है हमारे ग्रुप के अंदर, उनका ये कहना था कि जी 5 कैप्स जो हैं वो बताए जाएँ। तो चलें जी, इन दोस्तों के ऊपर जो हमारे ग्रुप में हैं, उन्हीं से गुज़ारिश करते हैं कि वही जो है वो फिर कमेंट करके बताएँ कि आज हमारे पास जो कैप लगे हैं वो कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं। अगर आप भी हमारी कोई सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो है वो जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा, फिर हमने ये सिलसिला शुरू कर रखा है कि जो नए अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको एक सेशन जो है वो मैं खुद देता हूँ, जो कि फ्री होता है, उसका हम चार्ज नहीं करते, ताकि मार्केट के हवाले से जो उनकी जो सवालात हैं, उनके जवाबात जो हैं उनको दिए जाएँ। तो वो एक फ्री सेशन जो है वो आपको अवेलेबल होगा, अगर आप हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं या अपना अकाउंट ट्रांसफ़र करवाते हैं। आगे चलते हैं जी। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा और इसके अलावा आपको थंबनेल से भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी। मार्केट की सूरत-ए-हाल देखें जी तो 800 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज कमर्शियल बैंक्स में प्रॉफ़िट टेकिंग रही, उसके साथ फर्टिलाइज़र, फिर पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट एंड सो। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियो में एक गुज़ारिश किया करता हूँ कि कोई 1 या 2 कैंडल्स का ऊपर की तरफ बन जाना या किसी एक आध कैंडल का नीचे की तरफ बन जाना, ये ये ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई नहीं करता। ट्रेंड की एक कॉन्टिन्यूटी होती है, एक उसका सेंटीमेंट होता है।
तो जब वो सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाए तो उसमें फिर स्पाइक्स बनती हैं। मिसाल के तौर पर ये छोटी-सी एक एग्ज़ाम्पल यहाँ देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि देखिए हमारी जो वीडियो होती है ना वो स्क्रिप्टेड नहीं होती कि हमने आज वीडियो में क्या कहना है, वो फ़िल्म-बदी होती है। हम वो क्या कहते हैं, गो विद द फ्लो चलने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अगर एक शेयर जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना? तो वो फिर ये नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अब देखिए ये जो अ अ, उसकी ये जो नीचे की तरफ जो इसकी स्पाइक्स होती हैं, सॉरी, नीचे की तरफ जो इसमें हमें कुछ कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर कोई शेयर नीचे आ रहा है या इंडेक्स नीचे आ रहा है, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। अब ये जब आपको सिचुएशन नज़र आती है, तो चूँकि सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो जब ये थोड़ा-सा मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ आपको जो है वो मुँह दिखाती है, तो लोग कहते हैं लो जी मार्केट तो वापस आ गई है जी। मार्केट जो है वो या इस तरह की अगर वो चीज़ देखते हैं, वो कहते हैं जी मार्केट तो नीचे चली गई। तो बेसिकली जो है वो आपने देखना होता है कि सेंटीमेंट क्या है, चाहे वो किसी शेयर का हो या स्टॉक का हो। तो इस वक़्त चूँकि सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा-सा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो जैसे ही मौका मिलता है तो लोग प्रॉफ़िट टेकिंग कर रहे हैं। तो हम तो ख़ैर हमेशा से आपको कहते हैं, बल्कि जिस वक़्त मार्केट ने 8000 पॉइंट डाले थे तो हमने बाकायदा तौर पर कहा था कि भई जिसने एग्ज़िट लेना है, जिसने भागना है वो मार्केट से भाग जाए। क्योंकि उसके बाद ट्रेडिंग का कोई मसला नहीं है। ट्रेडिंग आप जब चाहे मार्केट में कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मखसूस औकात होते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। अनाउंसमेंट्स में से पीआईबीटीएल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है जी, 35 पैसे की जो है वो इसकी अर्निंग आई है। बहुत अरसे के बाद जो है ये प्रॉफ़िट की तरफ जो है वो वापस लपका है। कोई का रिज़ल्ट देखते हैं जी और 0.82 की इसकी ईपीएस आई है। बीफो का रिज़ल्ट है पहले क्वार्टर का, ₹3 और 33 पैसे की अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है। अगर 4 क्वार्टर के साथ अगर हम इसको देखें तो रफ़ली कोई मेरा ख़्याल है कोई ₹10 की, 10 से ₹12 की अर्निंग जो है इसकी बननी चाहिए। तो वैसे भी जो मादनियात के हवाले से, जो माइन्स के हवाले से जो मामलात हैं, उसमें भी इस कंपनी का अमल दखल है। ये भी आप ज़हन में रखिएगा। उसके बाद सुनहरी बैंक का रिज़ल्ट है जी, 73 पैसे की अर्निंग आई है, थोड़ी-सी अर्निंग इसकी कम है। मैं अभी चंद दिन पहले भी आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि देखें जो लोग अभी नए-नए मार्केट में आए हैं ना, अ, वो तो टॉप के ऊपर भी खरीदेंगे सारी उम्र के लिए शेयर्स को कि हमने खरीद लिया, अब हमने इस शेयर को सारी उम्र नहीं बेचना। तो देखें कि वारन साहब के हवाले से भी जो बात की जाती है ना कि जो वारन साहब कहते हैं जी कि आपने एक शेयर खरीद लिया तो आपने इसको सारी उम्र जो है वो बेचना नहीं है। यार वो साथ में ये भी बताते हैं कि आपने इसको खरीदना किस वक़्त है। आपने इसको उस वक़्त खरीदना है जब दुनिया में कोई उसको ना खरीद रहा हो। वो ये थोड़ी कहते हैं कि एक शेयर जो है वो यहाँ से चला, यहाँ से नीचे आया, अब वो अपने हिस्ट्री के टॉप पर वापस चला गया है, तो अब यहाँ पर आप उसको खरीद लें और सारी उम्र उसको भी ना बेचें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रचार किया जाता है, उसमें ये रियलिटीज़ डिस्कस नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कब खरीदना है और लेवल्स पर कब खरीदना है। लेवल्स के हवाले से मुझे याद आया कि कल आपका इंटरेस्ट देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पर या नेक्स्ट वीकेंड पर कोई एक एक दिन की जो है वो वर्कशॉप इंट्रोड्यूस करवाई जाए। तो इस हवाले से जो है अगर कुछ दोस्त जो हैं वो चाहते हैं कि वो वर्कशॉप हो और वो उसमें हिस्सा लें, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर वो मैसेज करके अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दर्ज करवा लें, ताकि अगर हम इस वीक या नेक्स्ट वीक जो है वो आपके इंटरेस्ट को देखते हुए अगर कोई वर्कशॉप का अरेंज करते हैं तो फिर आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। मज़ीद देखते हैं जी और उसमें पैंथर का रिज़ल्ट है ₹1.68 की अर्निंग, अच्छी अर्निंग आई है। उसके बाद एमसीबी है जिसने ₹11.64 की अर्निंग और ₹9 का डिविडेंड है। मज़ीद देखते हैं जी ईपीक्यूएल ₹1.21 की अर्निंग और 50 पैसे का डिविडेंड, बहुत अच्छा डिविडेंड है जी। जो हालात चल रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। देन आगे चलते हैं जी, लास्ट पे डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। कुछ एक तो खबरें हैं जिसमें पहली खबर जो है वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से है, जिसकी ज़ैली कंपनी जो है वो फ्लीट के अंदर जो है वो मज़ीद एक्सपेंशन करने जा रही है। अब आप मेरी उस प्रीवियस वीडियो की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा जहाँ पर मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि चंद दिन पहले जो था वो पीएम साहब ने पीएनएस के हवाले से बात की। फिर उसके बाद खबर आ गई कि नहीं जी हम जो है वो इसमें कोई इज़ाफ़ा नहीं कर रहे अपनी फ्लीट के अंदर। तो मैंने उस दिन भी आपसे गुज़ारिश की थी कि इस किस्म की खबरों से आप इतना ज़्यादा परेशान ना हों। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में काम करना और इसके फ्लीट में इज़ाफ़ा करना पाकिस्तान की मजबूरी है।
ना चाहते हुए भी हमें इसमें काम करना पड़ेगा। तो लिहाज़ा फ्यूचर के अंदर भी आप अगर इस किस्म की कोई नेगेटिव न्यूज़ सुने पीएनएससी के हवाले से, तो उसके ऊपर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी खबर जिसके हवाले से मैं कोई आपके मज़ीद जो है वो कोई 2 मिनट ज़रूर लूँगा, वो ये है कि अब पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अब ग्लोबल रिस्क और रेज़िलियंस के हवाले से कहा ज गया है जी कि पाकिस्तान जो है, वो दुनिया के आखिरी किनारे पर चला गया है और इससे बुरा मुल्क ही कोई नहीं। यानी कि प्रोपेगेंडा। अब आप देखिए और साथ में ये मेंशन किया गया है कि जी जो इस तरह के जो सिचुएशन है पाकिस्तान की जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसका बड़ा ज़िक्र किया गया है। उसके साथ ये कहा गया है कि लीगल और रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो हाई रिस्क प्रोफ़ाइल बन जाता है। यानी कि बेसिकली ये चीज़ पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में अगर आप लुट जाते हैं या पाकिस्तान में जो है वो अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा जो है वो इंतहाई रिस्क पर चला जाएगा और हमारी हालत जो है वो सूडान जैसे मुल्क जो है या लेबनान जो है या साउथ सूडान है, उनसे बस थोड़ी-सी बेहतर है। अदरवाइज़ दुनिया में हम जो है वो 226 में से 222वें नंबर पर आते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, किसको नहीं पता? हमारे जो मारूज़ी हालात हैं, ये किससे ढके-छुपे हैं? किसी से ढके-छुपे नहीं हैं। मार्केट जिस वक़्त 40,000 पे ट्रेड कर रही थी, क्या उस वक़्त ये हालात लोगों से ढके-छुपे थे? नहीं। उसके बाद जिस वक़्त मार्केट जो है वो 1,70,000 पे गई है, क्या उस वक़्त लोगों से ये हालात ढके-छुपे थे? नहीं। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जिस वक़्त कोई शेयर या मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट के पास होती है, तो उस वक़्त पॉज़िटिव खबरें आना शुरू हो जाती हैं और जब चीज़ें पीक करती हैं, तो उस वक़्त नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाती हैं या जानबूझकर फैलाई जाती हैं। इसलिए आपने इन खबरों के ऊपर नहीं जाना, आपने टेक्निकली लेवल्स के मुताबिक देखना है कि क्या कोई शेयर टॉप पर है या बॉटम पर है। इंडेक्स अपने टॉप पर है या बॉटम पर है। सिर्फ़ इस खबर को मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि अब ये इस किस्म की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर जानबूझकर फैलाई जाएँगी और ये उस बाबे के साथ मैं इसको तशबीह दूँगा कि वो जो स्टॉक मार्केट के बाहर बैठा था और वो हर रोज़ ये कहता था कि मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी और एक दिन मार्केट में से पॉइंट्स निकल गए। तो उसने कहा, देखा ना मैंने कहा था ना कि मार्केट गिरेगी। तो बेसिकली ये जो खबरें हैं, ये उस बाबे और उस इल्म नजूम के अलावा और कुछ नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मार्केट टेक्निकली जो है, वो अपनी परफ़ॉर्मेंस दे रही है, उसमें इन खबरों का कोई अमल दखल नहीं है। मैंने आज बहुत टाइम लिया है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये मामला सारा साइकोलॉजिकली अब आपको प्रेशराइज़ करने का होगा और जो लोग मार्केट के उतार-चढ़ाव से बिल्कुल वाक़फ़ियत नहीं रखते, वो बहुत पैनिक करेंगे। सो लेवल्स के मुताबिक काम करना सीखें, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएँगी और आपको पता चलेगा कि आपने एग्ज़िट कहाँ पर लेना है और एंट्री कहाँ पर लेनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम वर्कशॉप के हवाले से सोच रहे हैं, वो राय ज़रूर दीजिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। टाइम देख लें ज़रा क्या हुआ है। चलें, अभी कोई 2 मिनट आपसे मज़ीद लिए जा सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि 15 मिनट में जो है वो काम को जो है वो निपटा दिया जाए। कल जो था वो हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी? पहली चीज़ तो ये थोड़ा-सा आप देख लें। पहली चीज़ तो ये थी कि मार्केट जो है वो हमारे बनाए गए लेवल्स जो हैं उन्हीं के मुताबिक अभी फ़िलहाल जो है वो परफ़ॉर्म कर रही है। कल हमने यहाँ पर एक छोटी-सी जो थी वो ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर की थी और उसके साथ हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी, ये वाली, कि अगर ये थी कल की ट्रेंड लाइन ना और मार्केट की क्लोजिंग जो थी, वो कल यहाँ पर थी। हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और साथ में ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है, तो देन मार्केट में ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट जो है असूल क्या कहता है मार्केट का, कि मार्केट ने यहाँ पर बनाना था डबल टॉप। कि अगर मार्केट जो है वो अपनी इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक नहीं कर पाएगी, तो फिर वो अपनी सपोर्ट को ब्रेक करेगी और वो तेज़ी के साथ करेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस वक़्त इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो बनने वाली कैंडल्स जो हैं, वो ऊपर वाली कैंडल्स जितनी भी बनी हैं, उन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये टेक्निकल कहते हैं, ये कोई इल्म-ए-नजूम नहीं कहता इस हवाले से। ये जो वक़्त के हवाले से चीज़ें बताई जाती हैं ना कि अगले 2 घंटे में या 2 महीने में ये शेयर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेवल्स के मुताबिक चलें। हमने आज जितने भी ट्रेड्स की हैं, सारी लेवल्स के मुताबिक की हैं।
सो अब इस वक़्त जो है वो ना सिर्फ़ के मार्केट ने अपने इस टॉप को ब्रेक नहीं किया, बल्कि अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर लिया है। और उसके साथ-साथ ये जो ट्रेंड लाइन हमने जो थी वो छोटे टाइम फ्रेम पर बनाई थी, उसको भी ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगेन अपने नेगेटिव सेंटिमेंट में दाखिल हो चुकी है। सो कल जो है बेहतर ये है कि इस सपोर्ट का इंतज़ार किया जाए कि मार्केट जो के पास जो सपोर्ट है वो तकरीबन कोई 1,65,500 का ज़ोन बनता है। यहाँ पर मार्केट आए तो देन जो है वो मार्केट में देखा जाए कि वो इसको सस्टेन करती है या नहीं करती। अदरवाइज़ कल मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो जो बनने वाली जो कैंडल्स हैं, ये आपके सामने है ना, इसमें बिल्कुल कोई ढकी-छुपी बात तो है ही नहीं कि सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो चुका है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि मार्केट जो है वो अपनी इस जो कि रेजिस्टेंस बनी, जो सपोर्ट थी, फिर वो रेजिस्टेंस बन गई, फिर दोबारा सपोर्ट बन गई, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। सो बेहतर ये है कि कल मार्केट में ट्रेड करने से परहेज़ किया जाए और मार्केट में सपोर्ट का इंतज़ार किया जाए। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। उतार-चढ़ाव मार्केट में चलता है, लेकिन देखना ये है कि लेवल्स के मुताबिक जो है वो आपने काम कैसे करना है। अल्लाह हाफ़िज़।